हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हेडिंग है हमारी विद्युत अपघटन। हमने बताया था जैसे कि हमने लिया NaCl और इसको हमने जल में डाला कि ये टूट कर क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो आप देख रहे हो कि जब इसको मैंने पानी में डाला तो यानी कि इसको बोलते हैं जली। ऐसे अगर आप CaCl2 को लीजिए, उसको आप पानी में डालिए तो आपका बनेगा Ca2 प्लस और 2Cl माइनस जल में। तो ये जलीय बेटा है। तो जब हम इन पदार्थों को, तो ये पदार्थ जो हमारे हैं वो है विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। अगर इनको जल में डाला जाए तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो यहां पर चाहे गलित अवस्था में हो और चाहे ये जलीय विलयन में हो, अगर इस अवस्था की बात की जाए तो ये विद्युत इनमें प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है ना। और ये जो है Na प्लस जो मिल रहा है, जो Cl माइनस मिल रहा है, ये विद्युत प्रवाहित करने पर Na हो जाएगा और ये Cl2 हो जाएगा। इस घटना को बेटा हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन। ठीक है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होते हैं वो जलीय विलयन या गलित अवस्था में क्या करते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, उनमें से विद्युत प्रवाहित हो जाती है। तो विद्युत प्रवाहित करने पर वो जिनसे बने होते हैं वही अवयव प्राप्त हो जाते हैं। इनको अवयव बोलते हैं। अवयव मतलब होता है जिनसे वो बने हैं। जैसे कि NaCl Na और Cl2 से बना है तो ये हमको एनर्जी जो अवयव है प्राप्त हो जाएंगे हमको। ठीक है, तो आगे देखिए परिभाषा लिखते हैं इसकी। देखिए, विद्युत अपघटन किसी विद्युत अपघट्य किसी विद्युत अपघट्य के जलीय या गलित अवस्था में, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके अवयव पृथक हो जाते हैं। पृथक हो जाते हैं, उनके अवयव जो है जिनसे वो बने होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। इस घटना को विद्युत अपघटन कहते हैं। नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। हो गया, चल एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1,
देखिए गलित NaCl का विद्युत अपघटन, गलित NaCl का विद्युत अपघटन, ध्यान से देखिए गलित NaCl का, सबसे पहले आयनन होगा, NaCl जो है हमारा टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है ना, ये आयनन हो गया। फिर उसके बाद में एनोड पर जो कि पॉजिटिव होता है एमा, Cl माइनस, 2 Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन दान करके Cl2 बना लेंगे, ठीक है ना। कैथोड पर Na प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसको भी 2 होना पड़ेगा, तो ये Na बना लेगा, 2Na, इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, रिडक्शन, ओके। सेकंड, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन, देख लो बेटा, जैसे उसमें हमने विद्युत प्रवाहित करी तो जो NaCl Cl और Na से बना था दोनों के दोनों अलग हो चुके हैं, उनके अवयव हमें प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। हो गया, करें नेक्स्ट, देखिए वही घटना बेटा इसमें भी होगी, आयनन होगा NaCl, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, एनोड पर जो कि पॉजिटिव है हमारा, Cl माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, Cl2 बनाएगा, तो यहां 2 होना चाहिए। कैथोड पर वही Na जो प्लस है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो Na बनाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, तो 2 यहां पे। अब Na जो है बहुत ही क्रियाशील धातु है, तो ये जल से अभिक्रिया कर लेती है और बनाती है NaOH प्लस H2, तो एक जगह क्लोरीन गैस मिलेगी, कहां मिलेगी, एनोड पर। कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, आपको एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। बैलेंस कर दीजिए इसको, 2 यहां लगा दीजिए, 2 यहां लगा दीजिए, 2 यहां पे, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, ओके। ये जली NaCl होगा तब जाके ये बनता है बेटा, आपके कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस, जबकि आप देख रहे हो गलित अवस्था में आपको एनोड पर क्लोरीन गैस तो मिलती है लेकिन कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है, ओके। नोट कर लीजिए दोनों, फिर मैं आगे और एग्जांपल देता हूं। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, आप देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। थर्ड है हमारा एग्जांपल, दिख रहा है, ठीक। थर्ड एग्जांपल है हमारा
गलित KCl का विद्युत अपघटन बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। सबसे पहले आयनन होगा इसका, तो KCl जब टूटेगा K प्लस और Cl माइनस बनाएगा। एनोड पर Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Cl2 बना लेगा। कैथोड पर K प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2K बना लेगा। ठीक है, आप जानते हैं ये पॉजिटिव हुआ तो ये निगेटिव होगा। ठीक है, ये कैथोड निगेटिव होगा। हो गया। अब फोर्थ लेते हैं, जलीय KCl का विद्युत अपघटन। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा आयनन होगा, तो आयनन देख लीजिए, KCl K प्लस Cl माइनस। एनोड पर क्या होगा कि Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन दान करके Cl2 बना लेगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर कैथोड पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, बेटा आप अपने आप लिख लेना। अब इसके बाद में K प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और 2K बना लेगा। ठीक है, और पोटेशियम धातु बहुत ही क्रियाशील होती है, तो वो जल से अब क्रिया कर लेगी और बनाएगी KOH प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। बैलेंसिंग के लिए 2 यहां पे, 2 यहां और 2 यहां। ठीक है, बैलेंस हो जाएगी। नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 एग्जाम्पल देखिए, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का अक्रिय इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत अपघटन। अक्रिय इलेक्ट्रोड जानते हो ना बेटा, जो धातुएं किसी के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, बहुत कम करती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे नीचे धातुएं हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये धातुएं बहुत ही कम क्रियाशील है, लेकिन बिल्कुल कह सकते हो ना के बराबर क्रिया करती हैं, क्या करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जो है अक्रिय इलेक्ट्रोड उन्हीं के लेते बनाते हैं, यहां पर है या तो प्लेटिनम के या तो गोल्ड के या चांदी के। तो आप समझ सकते हो कि गोल्ड के तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि गोल्ड हमें महंगा पड़ेगा, तो प्लेटिनम के ही बना लेते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए आगे देखते हैं। आयनन, सबसे पहले क्या होगा हमारा, आयनन होगा। ठीक है, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है, एनोड पर, ठीक है ना, एनोड पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, H2O जो है वो SO4 2 माइनस से अवक्रिया करता है। किससे, H2O जो है SO4 2 माइनस से अवक्रिया करता है। तो यहां से क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है और बनाता है H2SO4
और O2, ये इससे क्या करता है H2SO4, और ये O2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद में बैलेंस कर लीजिए बेटा इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और इलेक्ट्रॉन 2 दूनी 4 हो गए। ठीक है, 4 4 2, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 2 10, ठीक, बैलेंस हो गए बेटा। इसके बाद में कैथोड पे देखिए बेटा क्या होगा हमारा, कैथोड पर जो CO2+ है बेटा हमारा, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और CO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। 6 नंबर है बेटा आपका, कॉपर सल्फेट के जली लिखा हुआ बेटा, याद रखना, कॉपर सल्फेट के जले विलयन का सक्रिय, पहले थे अक्रिय अब सक्रिय इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत अपघटन। तो बेटा ये धातुएं जो है ना बेटा, कॉपर, जैसे कि आप समझ रहे हो कि कॉपर जली लिया है, कॉपर जल से क्यों नहीं कर रहा है, तो आपको बता दूं कि कॉपर जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, जल से बहुत ही कम क्रिया, मतलब जल से जो है ये क्रिया नहीं करता है। ठीक है ना, या क्रियाशीलता इसकी कम है। सोडियम और पोटेशियम धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत ऊपर है, मतलब सबसे ऊपर है, जिसके कारण उनकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, तो वो ठंडे जल के साथ में भी अब क्रिया कर लेते हैं। हो गया, चलिए सबसे पहले वही काम होगा आपका, आयनन CuSO4 Cu2+ और SO4 2- बनाएगा। इसके बाद में एनोड पर Cu, देखो बेटा यहां पे जो हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो कॉपर के इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, क्योंकि हमको सक्रिय वाले लेने हैं, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड ले रहे हैं हम लोग, SO4 2-, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन दान करके बना लेता है CuSO4, ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करके CuSO4 बना लेता है। ठीक है, इसके बाद में कैथोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर क्या होता है कि Cu जो हमारा 2+ होता है, 2+, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता रहता है और ये Cu में कन्वर्ट होता रहता है। ये कोस है, ये सॉलिड है, ये आपको जानते ही लिख लेना बेटा अपने आप। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। हो गया, हटा दे। इसके बाद में आपकी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम है बेटा आपका,
ठीक है, फैराडे का प्रथम नियम बेटा। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। विद्युत अपघटन का है बेटा, विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम। हो गया। चलिए देखिए, ध्यान से देखना। मैं लैंग्वेज लिख दूं बेटा, विद्युत अपघटनी विलयन में, विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों उनके इलेक्ट्रोडों उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत की मात्रा, या आवेश बोल सकते हो बेटा, मात्रा या विद्युत आवेश के समानुपाती, के समानुपाती होती है। ये आप जानते हैं कि पदार्थ की जो मात्रा होती है बेटा, हम लोगों ने विलियन लेसन में पढ़ा था, W से प्रदर्शित करते हैं, और कहता है समानुपाती है विद्युत आवेश, आवेश को बेटा हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे जो है W बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट आता है वो भी Z, ठीक है ना। Z का नाम क्या है, मैं लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं Z को, ठीक है ना। आपने पढ़ा है Q बराबर IT, तो यहां पर W बराबर ZIT, ठीक है। W बराबर ZIT, जहां Z एक विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। Z बराबर होता है E/F, E तो ऐसे रहेगा, F की वैल्यू 96500, ये बेटा F की वैल्यू होती है 96500 फैराडे, याद है ना। हो गया। I क्या है, विद्युत धारा,
W क्या है? मुक्त पदार्थ, मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा। Q जो है आपका आवेश है, लिख लोगे? ये लिखा हुआ है विद्युत आवेश, लिख लेना, ठीक है। आवेश, और जो I है वो, सॉरी, जो T है हमारा वो है समय, सेकंड में, ठीक है। ये प्रथम नियम था बेटा। द्वितीय नियम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।